हरे कृष्ण। श्री ब्रह्मा जी द्वादश प्रधान महाभागवतों में अग्रगण्य है। श्रीमद् भागवतम में यमराज जी ने अपने दूतों से परम भागवतों का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी की गणना सर्वप्रथम की है। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वो भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यासकी वयम। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और मैं स्वयं धर्मराज। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व प्रलय अर्नाव जल से डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण शेष शैया पर पौड़े हुए थे। सृष्टि काल आने पर भगवान नारायण की नाभि से एक परम प्रकाशमय कमल प्रकट हुआ और उस कमल से साक्षात वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस कमल की कर्णिका में बैठे हुए श्री ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखे। जब उनके चारों दिशाओं में जब वो घूमने लगे, इससे उनकी चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी कौतूहलवश कमल के आधार का पता लगाने के लिए कमल के नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसने लगे, परंतु दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत प्रयत्न करने पर भी कुछ भी पता न चलने पर अंत में विफल होकर वे पुनः कमल पर लौट आए। तदनंतर अव्यक्त वर्णनों के द्वारा तप करने की आज्ञा पाकर श्री ब्रह्मा जी ने 1,000 दिव्य वर्षों तक एकाग्र चित्त से कठिन तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने लोक का एवं अपना दर्शन कराया। सफल मनोरथ ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। भगवान ने उन्हें भागवत तत्व के 4 श्लोकों में उपदेश दिया, जिसे हम चतुर्श्लोकी भागवत भी कहते हैं। उपदेश देकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, आप अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। फिर भगवान ने अपने संकल्प से ही श्री ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेद ज्ञान का प्रकाश कर दिया। श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी के उस वेद ज्ञान का दान दे दिया। इसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। कालांतर में श्री नारद जी की सेवा से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत तत्व का उपदेश किया और देवर्षि नारद जी ने वह तत्व ज्ञान भगवान वेद व्यास जी को सुनाया और व्यास देव जी ने 4 श्लोकों को ही 18,000 श्लोकों के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर उसे सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का लोक में विस्तार हुआ, प्रचार हुआ। भगवान के द्वारा प्राप्त उपदेश का निरंतर चिंतन करते रहने से तथा भगवत स्वरूप का ध्यान करते रहने से श्री ब्रह्मा जी को अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर इतना अधिकार हो गया कि सदा सर्वदा जगत प्रपंच में रहने पर भी इनकी वृत्तियां स्वप्न में भी असक्ति की ओर नहीं जाती है। इस ब्रह्मा जी के इस परम सौभाग्य का क्या कारण है, जो कि ये भगवान के समस्त अवतारों के दर्शन करते रहते हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार ही। इसके अनुसार ब्रह्मा जी के अधिकार काल में 3,600 बार भगवान के विविध अवतार होते हैं, क्योंकि एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु में 3,600 कल्प दिन के और उतने ही 3,600 कल्प रात्रि के भी होते हैं। साथ ही प्रायः अधिकांश अवतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही होते हैं। तो यह है ब्रह्मा जी की महिमा। हरे कृष्ण। धन्यवाद।